तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स को अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। जावास्क्रिप्ट का जब आप कोड लिखोगे तो उसके रूल क्या होने चाहिए, तो इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। और यहाँ पर कुछ सिंटैक्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। वेर एक्स लेट वाई, बेसिकली ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो ब्राउज़र को दिए जाते हैं कि इस तरीके से ही, इस रूल के तरीके से ही आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। मतलब कि अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, क्रिएट करना है, तो आप वेर एक्स लिख सकते हो, लेट वाई लिख सकते हो। और अगर वेरिएबल को यूज करना है तो आप असाइन कैसे करोगे, x इक्वल टू 5, यहाँ ऐसे लिखना है x इक्वल टू 5, ना कि 5 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उसको हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स। ठीक है। अब जब सिंटैक्स की बात करते हैं तो हम वैल्यूज की भी बात कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कैसे वैल्यू हो सकते हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम सिंटैक्स को डिफाइन करते हैं तो दो तरह की वैल्यू हो सकती है, फिक्स्ड या वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे कि आपका है 10, 10.5, 1001, या कोई स्ट्रिंग है जॉन डो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फिक्स्ड वैल्यूज है। और जो वेरिएबल वैल्यूज क्या होते हैं, मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो कोडिंग में आप कह सकते हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। मान लो आपको दो नंबर्स ऐड करना है, तो दोनों नंबर को स्टोर कहाँ करोगे, किसी वेरिएबल में। ठीक है। तो जो वेरिएबल होता है उसमें होता क्या है कि सपोज आपने x इक्वल टू 10 लिख दिया, हो सकता है कुछ देर के बाद x इक्वल टू आपको 20 करना हो। तो जब आप x के अंदर पहले 10 रखते हो फिर से 20 कर देते हो, इस कारण से उसको हम कहते हैं वेरिएबल। इसकी वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, बार बार वेराई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है। तो वेरिएबल देखो तीन तरह से बेसिकली हम यूज करते हैं, तीन कीवर्ड्स एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। वेर, जिसका नाम ही है वेरिएबल। लेट जो है वो नया है, जो ब्लॉक लेवल का वेरिएबल बनाता है। और कॉन्स्ट जो है बेसिकली एक वेरिएबल डिक्लेयर तो करता है लेकिन कॉन्स्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती है। राइट। आने वाले वीडियो में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो लेट एक्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया और x के अंदर 6 की वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है। अब सिंटैक्स की बात हो रही है तो ऑपरेटर्स भी देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम मैथमेटिकल या एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हो 5 + 6 को ब्रैकेट में लिखा और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 10 से। तो ये बेसिकली क्या है, एक सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का। असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर जो है राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर कर देता है। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी आपका जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन के अंदर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है वैल्यू का, वेरिएबल का, ऑपरेटर का, जो एक वैल्यू आपको फाइनली कंप्यूट करके देती है। जैसे 5 × 10 आपको क्या देता है, 50। तो ये एक एक्सप्रेशन है। ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स के एरे को, जैसे कि आपका नाम एक स्ट्रिंग है, जैसे राकेश कुमार है, तो राकेश को एक अलग वेरिएबल में रखो, कुमार को अलग वेरिएबल में रखो, और दोनों को प्लस से कनकैटिनेट करके आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, कनकैटिनेट कर सकते हो स्ट्रिंग को। अब हम जावास्क्रिप्ट के कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिसकी स्पेशल मीनिंग होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। जैसे लेट, लेट का मतलब जावास्क्रिप्ट समझता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। वेर, वेर का मतलब है वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है।
तो कमेंट्स की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं? अगर अपने कोडिंग में जब हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे सिंटैक्स लिख रहे हैं जिसका मतलब आप खुद के लिए रेफरेंस के लिए बाद के लिए रखना चाहते हो, या कोई दूसरा डेवलपर आपके कोड को चेक करे तो उसे पता चले कि आपने वैर ABC क्यों लिया है, तो उसको आप कमेंट करके वहां पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ आई इट विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड अगर पूरे कोड को ही कमेंट करना चाहते हो तो कोड से पहले डबल स्लैश लगाकर आप पूरे कोड को कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट्स तो कमेंट्स जो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्रामिंग में। ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आइडेंटिफायर का मतलब होता है नेम। अगर हम किसी चीज़ का नाम लिखते हैं दैट मीन्स दैट इज अ आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर आर जावास्क्रिप्ट नेम्स। ठीक है, इसका यूज कब करते हैं? जब हम किसी वेरिएबल या कीवर्ड या फंक्शन को नाम देते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन टेस्ट। तो टेस्ट क्या है? एक आइडेंटिफायर है। एक वेरिएबल लेते हैं लास्ट नेम या फर्स्ट नेम, तो वो क्या है? एक आइडेंटिफायर है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट नेम में एल जो है कैमल केस है, स्मॉल एल है, और यहाँ पे ये पूरा स्मॉल है लास्ट नेम। तो ये दोनों जावास्क्रिप्ट अलग अलग ट्रीट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है जावास्क्रिप्ट। ओके, और कैमल केस की जहाँ तक बात आती है, देखिए बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स हैं अलग अलग तरीके से कोडिंग करते हैं, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के अलग अलग वो नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं। तो जो सबसे बेस्ट है वो होता है लोअर कैमल केस, जिसमें पहला जो लेटर वर्ड होता है उसका पहला लेटर स्मॉल होता है, लेकिन जो दूसरा वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट नेम में एफ आपका स्मॉल है, नेम में एन जो है कैपिटल है। अपर कैमल केस भी कुछ लोग यूज करते हैं, जिसे पास्कल केस किया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। बट मोस्टली जावास्क्रिप्ट में आज की डेट में हम लोअर कैमल केस यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जावास्क्रिप्ट का कैरेक्टर सेट। जावास्क्रिप्ट यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज करता है, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। इसके रेफरेंस को देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स को हमने अच्छे से समझा, रूल्स होते हैं, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और ये कैसे रिलेटेड है वेरिएबल्स के साथ, और आपके और भी चीज़ें हमने यहाँ डिक्लेयर ऑपरेटर्स देखा, और केस सेंसिटिव होता है जावास्क्रिप्ट। इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ देखा। आई होप वीडियो क्लियर होगी। वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।